आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी के अंदर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंसी निकाली गई थी। उसके लिए मैं सारा डिटेल वीडियो आपको बता दिया किसी पोस्ट पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ये सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है कि हम एनआईटी पुडुचेरी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ आने का देखिए आपको कहाँ से अप्लाई करना है। देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटीज़ के यहाँ पे आइएगा तो उसके नीचे यहाँ पे देखिए न्यू टीचिंग के यहाँ पे आ जाएगा, नॉन टीचिंग का यहाँ पे। तो रिक्रूटमेंट पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको पीडीएफ के अंदर देखिए आप लोग को लिंक मिलेगा यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में आप लोग को लिंक मिल रहा है कि इसी लिंक पे से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे देखिए वेबसाइट यहाँ पे खोलेंगे। मैं इस मतलब कि पोर्टल का यहाँ पे जो कि आपका यहाँ पे वेबसाइट है, इस वेबसाइट का अपने डायरेक्ट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे आके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद देखिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आने के बाद देखिए आप लोग को यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे आप साइन अप पे क्लिक करें तो आपको कुछ बेसिक डिटेल आपको मांगा जाएगा, जो कि आपका ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। ईमेल आईडी कंफर्म करना होगा, फिर पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा, फिर आपको पासवर्ड कंफर्म करना होगा। पासवर्ड देखिए यहाँ पे कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। और पासवर्ड बनाना किस प्रकार से आपको देखिए आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, उसका फिर नंबर और स्पेशल कैरेक्टर जो है ये सभी को मिला के आप यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना होगा, फिर वेरिफिकेशन कोड जो आपको ये नजर आ रहा है वो आपको यहाँ पे डाल के फिर साइन अप पे आपको क्लिक करना है। देखिए उसका फिर आप लोग को जैसे आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो ऊपर में आप लोग को नजर आ रहा होगा यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पे है। काइंडली चेक योर इनबॉक्स या मेल बॉक्स ऑफ योर मेल एंड वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। आपको वेरीफाई करना होगा ईमेल एड्रेस जो आपके लिंक आपके गया होगा ईमेल के ऊपर। देखिए जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है कि देखिए हम लोग यहाँ पे मेल के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे मेल पे आने के बाद देखिए आप लोग को कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे में यहाँ पे कर लेंगे स्क्रॉल करने के बाद देखिए आप लोग यहाँ पे लिंक मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर समर्स के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो ही आपका यहाँ पे देखिए आपका वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल ईमेल कंफर्मेशन, यहाँ पे आपका सारा चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यूज़र नेम जो आपका ईमेल आईडी है वही आपका यूज़र नेम आपका रहेगा। जो पासवर्ड आप यहाँ पे बनाए हैं वो पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा, फिर ये वेरीफाई कोड डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। देखिए उसका देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे पोर्टल खुलेगा। यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट आपको बताना होगा आप किस पोस्ट पे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट यहाँ पे आ गया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा। फिर आपको देखिए ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सारी चीज़ ऑटोमेटिक जो आप क्लिक कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट करते चले जाइए। फिर किस कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं आप उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या फिर नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। फिर उसका आई हैव पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे चेक वैकेंसी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप चेक वैकेंसी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको जिस पोस्ट मतलब जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी का वैकेंसी आपको दिखा देगा यहाँ पे। फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा आपको अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। देखिए उसका फिर आप यहाँ देखिए आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करना है। पर्सनल डिटेल के अंदर देखिए अभी भी आप यहाँ पे देखिए कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। फिर आगे जाके आपको कैटेगरी चेंज करने का नहीं होगा, आप यहाँ पे संभल के फॉर्म को फिलअप करें। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि देखिए मिस्टर मिसेज, उसका फिर ये सारा चीज़ आपको जो है आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको फर्स्ट नेम अपना पहला नाम आपको डालना होगा यहाँ पे। जैसे आपका नाम मान लीजिए शुभम कुमार है तो पहला नेम में आप शुभम डाल दीजिए और लास्ट नेम में आप यहाँ पे कुमार डाल दीजिए। फिर आपको जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आप यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर नेशनलिटी इंडिया पहले से सिलेक्ट है। आपको डेट ऑफ बर्थ आपको क्लास 10th के मेट्रिकुलेशन के हिसाब से आपको सारा चीज़ फिलअप करना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका खुद का नाम और डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि बाद में आपको बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स आप क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको आपका पैन नंबर या फिर पासपोर्ट या फिर डीएल उसका या फिर वोटर आईडी, इन सभी को एक पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना होगा यहाँ पे। फिर आपको फादर्स नेम आपको यहाँ पे डालना होगा और जिन लोगों का जिनका शादी हो गया वो अपने हस्बैंड का नाम आप डाल सकते हैं। फिर मदर्स नेम आपको यहाँ पे डालना है। फिर कंट्री कोड में आपको यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करने का नहीं कहा जा रहा है, आपको मोबाइल नंबर पहले से आपको यहाँ पे दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। फिर कंट्री कोड ये सारा चीज़ छोड़ दे, जिसके ऊपर रेड साइन है सिर्फ आपको वही आपको फिलअप करना है। फिर रिलीजन आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मतलब कीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप यहाँ पे। उसका फिर एक्स सर्विसमैन है या तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। अगर हैं तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा, कब से कब तक आपको यहाँ पे आप करना जॉब किए हुए हैं। उसका फिर अगर आपने एम्प्लॉय हैं एनआईटी पुडुचेरी के तो उसके तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। फिर उसका फिर यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसका फिर देखा आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे देखिए एडिशनल फील्ड के अंदर, क्योंकि मैं जीएसए के पोस्ट पे यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए देखिए टाइपिंग स्पीड यहाँ पे मांगा गया है। तो क्या आपके पास यहाँ पे है? इफ़ यस अपलोड द सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा टाइपिंग का यहाँ पे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे है मतलब कि डू यू पोजेस टाइपिंग का सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 35 वर्ड प्रति मिनट, तो जैसे मेरे पास है तो यहाँ पे मैं यस करूँगा यहाँ पे।
उसे, क्योंकि आप ये देखिए आपको डालना ही डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि टाइपिंग आपका कंपलसरी है आपको यहाँ पे। अगर आपके पास है तो आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करना ही पड़ेगा यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा, फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में देखिए वर्तमान पता आपको यहाँ पे होगा, जो कि आपके आधार या फिर जो भी आपका यहाँ पे है जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप यहाँ पे उसको पूरा डिटेल के अंदर आप यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कीजिए। देखिए कंट्री के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएगा तो आप IND लिख दीजिए यहाँ पे, तो इंडिया आपको आ जाएगा यहाँ पे। फिर स्टेट में आप कौन से स्टेट से यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे करना होगा। जैसे मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार से यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। उसके बाद फिर बात कर लेंगे सिटी, आप कौन से शहर से आपका है वो आपको डालना होगा। पिन कोड, आपका शहर का पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आपका देखिए परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको सेम एज पे आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखिए आपको क्या है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको सक्सेसफुली आप सेव कर दिए। अब आपको नेक्स्ट सेक्शन पे आपको जाना है, जो कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए रहेगा। आपको देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कहीं कुछ गलती हो गया यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एडिट डिटेल पे आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सारा चीज़ सही है, सबसे नीचे आप यहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आपको नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाइए। देखिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आइएगा तो यहाँ पे देखिए स्कूलिंग डिटेल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो कि आपको सबसे पहले आप क्लास 10th के बारे में यहाँ जानकारी मांगा जा रहा है। फिर आपको यहाँ पे क्लास 12th के यहाँ पे डालना होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लास 10th के बारे में बताता हूँ यहाँ पे। तो क्लास 10th के यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कौन से साल आप पास किए वो आपको यहाँ पे डालना होगा। जिस भी साल आप यहाँ पे पास किए वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसका मेन सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट आपका मार्कशीट के ऊपर लिखा गया वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम डाल दीजिए आप यहाँ पे। उसका फिर ग्रेड या फिर मार्क्स आपके मतलब कि मार्कशीट के ऊपर क्या कैसे आपका लिखा गया, परसेंटेज है, ग्रेड है, CGPA है, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि आपका CGPA है तो आप CGPA सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। और अगर आपका यहाँ पे देखिए परसेंटेज है तो परसेंटेज आप यहाँ पे डालिएगा। तो परसेंटेज डालिएगा तो देखिए कितना % मार्क्स आपको आया है तो आपको यहाँ पे डालना होगा यहाँ पे। फिर आपका स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम जो आपका है स्कूल के यहाँ पे नाम डालिएगा। फिर कौन से बोर्ड से आपका है, जैसे मैं बिहार बोर्ड से किया हूँ तो यहाँ पे बिहार बोर्ड डालिएगा। अगर आप CBSE किए हैं तो CBSE आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर उसी प्रकार से आपको देखिए क्लास 12th का डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आप कौन से क्लास 12th कौन से साल में आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर जैसे मैं यहाँ पे क्लास 12 देखिए 2018 में पास किया हूँ तो मैं यहाँ पे डालूंगा। फिर आपको क्लास 12 में कौन कौन सा सब्जेक्ट था आप मार्कशीट के ऊपर देख के आप यहाँ फॉर्म को फिलअप यहाँ पे अच्छा से यहाँ पे सारी चीज़ फिलअप कर दीजिएगा। फिर आपका मार्कशीट के ऊपर देख लीजिए कि परसेंटेज है या फिर कि CGPA है या फिर ग्रेड लिखा गया है, तो आप वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। उस प्रकार से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको परसेंटेज बता देना है यहाँ पे या ग्रेड जो भी आपका यहाँ पे है। फिर आपको स्कूल या फिर कॉलेज का आपका नाम यहाँ पे लिखना होगा और यहाँ पे बोर्ड कौन से बोर्ड से आप यहाँ पे क्लास 12 पास किए हैं। फिर आपको ये दोनों करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेव एंड ऐड पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे देखिए मेरे लिए यहाँ पे देखिए हाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे क्लास 10th पास पे यहाँ पे माफ़ कीजिएगा क्लास 12th के लिए यहाँ पे जो क्लास 12th पास किए हुए किसी भी स्ट्रीम से सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पे आपका है। यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका नहीं मांगा गया था, तो यहाँ अगर आप देना चाहते हैं तो दे, नहीं तो आप छोड़ दें यहाँ पे। फिर उसी प्रकार से PG का यहाँ पे है, MPhil का है, ये सारा चीज़ आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी फिलअप नहीं करना है। आपको सिर्फ ये दोनों क्लास 10th और क्लास 12th का आपको फिलअप करके आपको सेव एंड ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट सेक्शन पे ऊपर आपको चले जाना है। देखिए उसका जैसे आप आगे बढ़िएगा यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए इस पोस्ट के लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी आपको फिलअप नहीं करना है। अगर आप कहीं फिर भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपको सारी जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे कि कौन से पोस्ट यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या अपॉइंटमेंट आप किस प्रकार से कॉन्ट्रेक्चुअल में है, डेप्यूटेशन पे हैं, क्या है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर कब से कब तक यहाँ पे काम कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा, कौन से पे बैंड पे आप काम कर रहे हैं वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर आपको सेव पे आपको क्लिक करना होगा। आपको नहीं आपका यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया तो आपको कुछ नहीं फिलअप नहीं करना, आप सीधा नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़िएगा। आप यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा देखिए रिसर्च पेपर, आप किसी रिसर्च पेपर काम किए हैं कि नहीं किए हैं। ये सारा चीज़ आपको लिए है ही नहीं यहाँ पे, बेसिक आपको ये सारी चीज़ फिलअप ही नहीं करना है, क्योंकि आप एक बेसिक क्लास 12th पास के यहाँ पे मांगा गया है यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा नेक्स्ट सेक्शन पे आपको बढ़ जाना है यहाँ पे। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको पूछा जा रहा है कि आप कितने दिन के अंदर अपना यहाँ पे ज्वाइनिंग मांगा चाहते हैं। जैसे कि आप 15 दिन के अंदर चाहते हैं तो आपको 15 दिन यहाँ पे लिखना है। जैसे मुझे 1 महीना के अंदर चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 महीना लिख दूंगा, 30 दिन यहाँ पे लिख दूंगा। फिर क्या आपके पास डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा या फिर नो करना होगा, या फिर आपको यस ही करना होगा कि इसके अंदर आपको सर्टिफिकेट मांगा गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको बाकी सारा यहाँ पे ये सारी चीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे फिलअप करने का। तो उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं डिस्क्लोजर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आपको पनिश किया गया कि नहीं किया एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर। यहाँ पे बेसिक आपको सारी चीज़ नो ही करना है आपको यहाँ पे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए किसी माल प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पे फंसे मतलब है, इन्वॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ है, कोई केस उस है या फिर नहीं है, वो सारी चीज़ यहाँ पे बेसिक सभी चीज़ पे आपको नो ही करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए टू रेफरी फैमिलियर विद योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे कोई 2 लोग का आपको यहाँ पे जानकारी देना होगा जो कि आपके मतलब कि फैमिलियर आपको हैं, जो आपको जानते हैं और कि मतलब कहीं भी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, या फिर कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पे 2 आदमी को आपको डालना होगा आपके रिलेटिव के अंदर।
तो रिलेटिव में देखिए आप जैसे कि आप मानिए कि आप कोई स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं, आपको कोई मतलब कि आपके पिताजी चाचा जी कोई भी आपके रिलेटिव कहीं काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कोई दो का यहाँ पे आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए आपको बेसिकली आपको ये होता है कैरेक्टर आपका वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिया जाता है यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए फुल नेम डाल देना है आपको यहाँ पे कि मतलब उनका नाम क्या है, आप कहाँ पे कौन सी इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन का मतलब कहाँ पे वो काम कर रहे हैं, कौन से स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं, कौन से कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर कौन से पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर एड्रेस डालना होगा, फिर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको उनका डालना होगा। उसी प्रकार से आपको मतलब कि दो लोगों का यहाँ पे आपको डालना है यहाँ पे। जैसे कि अगर आप नहीं किसी को भी जानते हैं तो आप अपने कॉलेज यहाँ से आप पढ़े हैं तो आप वहाँ का ही डाल दीजिए, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। सिर्फ आपको ये वेरीफाई करने के लिए आपका रहता है, ये आप मतलब कि आप डाल सकते हैं किसी का भी। जैसे आपके कॉलेज के अंदर आपका चिन्ह परिचय है तो आप उन्हीं का डाल दीजिए, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। फिर उसका फिर यहाँ पे देखिए लैंग्वेज नोन के अंदर बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आता है। जैसे मुझे सबसे पहले हिंदी आता है तो मैं हिंदी सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये सारी चीज़ कर सकता हूँ, तो मैं सेव एंड ऐड पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। फिर दूसरा मुझे इंग्लिश आता है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख दूंगा यहाँ पे। तो उसका फिर देखिए इंग्लिश लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इसके ऊपर जो आपको यहाँ पे सारी चीज़ आप लिख के और सेव ऐड पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए सेव कर लिया, यहाँ पे सारी चीज़ आपको करने के बाद देखिए ये सारी चीज़ फिल करने के बाद आपको देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए सारी चीज़ फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबमिट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ जो आप चीज़ यहाँ पे फिल किया है आप उसको अच्छा से यहाँ पे चेक कर लें। आपका सारा चीज़ सही रहेगा तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ेंगे आप यहाँ पे, नहीं तो आप देखिए एडिट भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेक्शन उन लोगों के लिए यहाँ पे है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कहीं भी काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे है, जो कि एनओसी उनके लिए यहाँ पे मांगा जाता है कि आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी का यहाँ पे जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए प्लीज सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ़ एनओसी इज़ नॉट अवेलेबल, एडवांस कॉपी यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ से आप देखिए सेव पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं होगा आप यहाँ पे। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर दिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ आपका हट गया, यहाँ पे हट जाने के बाद देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव कीजिएगा तो उसका देखिए आपको यहाँ पे हो जाएगा कि प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। हम नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं तो आपको देखिए कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो था आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे सबसे पहला फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 10 से 100 के बीच में आपका फोटो आपका होना चाहिए। सिग्नेचर आपको यहाँ पे 10 से 100 के बीच में आपका होना चाहिए यहाँ पे। फिर क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मैच करने के लिए आपको यहाँ पे होना चाहिए, जो कि 100 से 500 के बीच आपका होना चाहिए। फिर उसका पैन नंबर, जो पासपोर्ट या फिर डीएल जो भी आप यहाँ पे फिलअप किए थे कोई एक, तो उनका यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर एडिशनल डिटेल के अंदर यहाँ पे है कि देखिए ये आपको जीपीजी पीडीएफ फाइल आप किसी के माध्यम से आप यहाँ पे अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। और आपने यस किया है यहाँ पे अपलोड द टाइपिंग सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे टाइपिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के बारे में आपको फिलअप नहीं करना होगा। अगर आप डाइवोर्स हैं, सेपरेटेड हैं, विडोर हैं, तभी आपको यहाँ पे डालना होगा, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर उसका एकेडमिक अपलोड के अंदर आपको देखिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना होगा, क्लास 12 का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर उसका फिर कुछ नहीं करना, आपको सीधा नेक्स्ट सेक्शन पे आपको बढ़ जाना है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे देखिए उसका आएगा तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारा चीज़ आपका पूरा प्रीव्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप सीधा कुछ सबसे नीचे आप यहाँ पे आ जाइएगा, सारा चीज़ चेक कर लीजिएगा बढ़िया से। अगर सारा चीज़ सही रहेगा तो नीचे आकर आपको नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर देखिए आपको यहाँ पूछा जाएगा आप लोग को यहाँ पे कि क्या आप प्रोसीड करते हैं कि जनरल कैटेगरी से यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए मैं वापस से टिक मारेंगे, जो भी आप कैटेगरी से यहाँ पे करेंगे वो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड फॉर सबमिशन पे क्लिक करूँगा। देखिए उसका फिर यहाँ पे देखिए मुझे पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे मुझे 500 रुपये यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। देखिए उसका फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे जैसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट, आप सभी तरह से यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब कि पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल आपका हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। आप वहाँ से एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लें और अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल के अंदर उसको सेव करके रख लें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपको काम आ सकता है यहाँ पे। देखिए यही कंप्लीट प्रोसेस था आपका यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन से लेके आपका प्रिंट तक का प्रोसेस आपका यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।